हेलो गाइस, आपका आपने चैनल सुपर बिजनेसमैन पर स्वागत है। प्लीज लाइक शेयर कमेंट फॉर मोर वीडियोस। चैप्टर 23 दोबारा से स्वॉर्ड सॉल जागृत। लेकिन उन जड़ी बूटियों को खाने से बस स्नेहा का दर्द खत्म होता है, पर उसकी शक्तियों पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो अभी भी वहीं के वहीं थी। क्योंकि उसका रेल्म बहुत अधिक था, इसी वजह से उसकी शक्तियों को पूरी तरह से भरने के लिए भी ज्यादा मात्रा में शक्तियां एब्जॉर्ब करनी पड़ेंगी। जो आर्यन ने उसको जड़ी बूटियां दी थी वो असरदार तो थी, लेकिन वो स्नेहा की शक्तियों को भरने में बेअसर थी। इसी वजह से स्नेहा उससे कहती हैं, तुम्हें ज्यादा दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं। जैसे इंसान हो ऐसे ही तुम्हारी जड़ी बूटियां भी, तुम फालतू फालतू थी। वो जड़ी बूटियां तो ठीक थी, आर्यन लड़का भी अच्छा था, लेकिन स्नेहा उसको शुक्रिया बोलकर उसके भाव नहीं बढ़ाने चाहती थी। इसे चाहे तुम उसका स्वाभिमान समझ लो या फिर कुछ और। स्नेहा की फालतू कहने वाली बात सुन आर्यन झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहता है, तुम्हें पता भी है वो जड़ी बूटियां मैंने कितनी मेहनत से इकट्ठा की थी और फिर उनसे दवाइयां बनाई थी। आर्यन की ये बात सुन स्नेहा भी गुस्से से अपना मुंह बनाते हुए उसका जवाब देती हैं, आए बड़े मेहनत करने वाले, अगर तुम मुझे डिवाइन बोन यूज करने के लिए फोर्स नहीं करते तो मेरी ये हालत भी नहीं होती। स्नेहा को डिवाइन बोन यूज करने वाली बात दोबारा दोहराते हुए सुन आर्यन और स्नेहा जहां बैठे थे वहां एक पेड़ था, जिसका सहारा लेते हुए वो बेफिक्र वाली आवाज में कहता है, मेरा वो अटैक कर तुम्हें घायल करने का कोई इरादा नहीं था। अगर तुम उस बात को बार बार दोहराती रहोगी तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर उसको छेड़ते हुए कहता है, वैसे भी मैंने तुम्हारे शरीर के सारे भाग देख लिए हैं, इस हिसाब से मैं तुम्हारा पति हुआ, और पति के साथ बार बार झगड़ा करना अच्छी बात नहीं। उसकी इतनी बेशर्मी भरी बात सुन स्नेहा गुस्से में उसकी ओर देखते हुए कहती हैं, तुम बेशर्म इंसान, तुम्हारे साथ कौन रहना चाहता है, और मैं तो बिल्कुल भी नहीं। ये बातें कहते वक्त उसका चेहरा पूरा लाल था, जिसकी वजह से वो ये बातें कहने के बाद अपना मुंह फेर लेती हैं। वहीं आर्यन पेड़ के सहारे लेटे हुए सोचने लगता है, वैसे इस बार गलती मेरी थी, जिस वजह से वो घायल हुई। अगर मुझे यहाँ कोई रे जड़ी बूटियां मिलती है जिनसे उसके घाव ठीक हो सके, मैं जरूर उसकी मदद करूंगा। वहीं दूसरी तरफ स्नेहा भी सोच रही थी, चाहे कुछ भी हो, इसने मेरी कई बार मदद तो की है, ये लड़का इतना भी बुरा नहीं है। इतना सोच वो बिना आर्यन की तरफ देख हल्का सा खांसते हुए कहती हैं, वैसे तुम्हारे पास और भी कोई दवाई है जिनसे मेरे शरीर पर स्वॉर्ड से लगे निशान ठीक हो सकें? उसकी बात सुन आर्यन एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, जो भी मेरे पास जड़ी बूटियां या दवाइयां थी, या तो वो मैंने तुम्हें दे दी या फिर तुम्हारे इलाज करते वक्त खर्च हो चुकी हैं। अब मेरे पास बस एक ये बची है। उसको एक दवाई की बोतल पकड़ाते हुए आर्यन कहता है। फिर उस बोतल को देने के बाद आर्यन वहां से खड़ा होकर गुफा से बाहर जाने लगता है। उसको वहां से बाहर जाते देख स्नेहा मन ही मन सोचती है, ये लड़का दिखने में आकर्षक तो है। इतना सोच वो फिर अपने टॉप को हल्का सा नीचे सरका कर आर्यन की दी गई दवा के पेस्ट को लगाने लगती है, पर निशान पीठ पर होने की वजह से उसका हाथ उस घाव के निशान तक नहीं पहुंच पा रहा था। अब उसको काफी झुंझलाहट होने लगती है। उसी झुंझलाहट के चलते वो अपनी मुट्ठियों को कसकर बंद करते हुए आर्यन को आवाज लगाती है, हे बेवकूफ लड़के, तुम अभी भी बाहर हो क्या? आर्यन इस वक्त गुफा के बाहर ही इंतजार कर रहा था। उसकी आवाज सुन आर्यन कहता है, हाँ हूँ, बोलो क्या हुआ? स्नेहा फिर अटकते और थोड़ा शर्माते हुए कहती हैं, तुम इसे लगाने में मेरी मदद कर सकते हो क्या? मेरा हाथ उस तक नहीं पहुंच पा रहा है। उसकी इस बात को सुन आर्यन हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ ठीक है। इतना कह वो अंदर गुफा में जाने लगता है, और जब वो स्नेहा के पास पहुंचता है उस वक्त उसकी पीठ आर्यन की तरफ थी और उसका चेहरा दूसरी तरफ था। अपने पीछे आर्यन के कदमों की आहट सुन स्नेहा उसकी ओर बिना पलटे ही थोड़ा अटकते हुए कहती हैं, असल में वो निशान मेरी पीठ पर, इसे तुम वहां लगा दो। इतना कह वो उस दवा की बोतल को आर्यन को पकड़ा देती हैं, जिसे लेने के बाद आर्यन थोड़ा झिझकता है, लेकिन फिर वो उस दवा को उसकी पीठ पर लगाने के इरादे से जैसे ही उसे हल्का सा छूता है, अपनी पीठ पर उसकी छूहन को महसूस कर स्नेहा चिहुक उठती है। इस वक्त उसके सारे शरीर में सिरहन सी दौड़ जाती हैं।
लेकिन आर्यन को तो जैसे कुछ पता ही नहीं था, वो तो बस स्नेहा की दूध जैसी सफ़ेद पीठ को देख उसमें कहीं खोया हुआ था। वहीं स्नेहा फिर इस फीलिंग को दबाने के लिए आर्यन से अटकते हुए कहती हैं, क्या मुझे कुछ और स्वीट कैंडी मिल सकती है? असल में मुझे मुंह में थोड़ी कड़वाहट सी महसूस हो रही है। उसकी आवाज़ सुन आर्यन अपना सर झटकता है और उसकी पीठ से नज़र हटाते हुए कहता है, हाँ है, असल में ये मैंने अपनी छोटी बहन के लिए बचा कर रखी थी। इतना कह वो कुछ और कैंडी उसको दे देता है। उसकी छोटी बहन की बात सुन स्नेहा उससे पूछती है, क्या तुम्हारी कोई छोटी बहन भी है क्या? उसकी इस बात का जवाब देते हुए आर्यन हाँ में अपना सर हिलाता है और उससे थोड़ा सीरियस होते हुए पूछता है, अगर तुम्हारी पीठ किसी और ने देखी होती तो क्या होता? अचानक उसका ऐसा सवाल सुन स्नेहा पहले तो हैरान होती है, फिर बिना झिझके कहती हैं, ऐसा तो पहले कभी हुआ नहीं। अगर किसी ने देखने की कोशिश भी की तो उसकी आत्मा सीधे परमात्मा से जाकर मिलेगी। उसकी ये बातें सुन आर्यन हल्का सा मुस्कुराता है, फिर उसे छेड़ते हुए कहता है, फिर मैं तो अभी जिंदा हूं, इसका मतलब मुझे हक है तुम्हारी पीठ देखने का। आर्यन की इतनी बेशर्मी भरी बातें सुन स्नेहा झूठा गुस्सा कर उसे डांटते हुए कहती हैं, तुम अपनी बक बंद करो और जो काम दिया है वो चुपचाप करो। उसको गुस्सा करते देख आर्यन फिर हंसते हुए कहता है, ठीक है, मैं समझ गया। इतना कह आर्यन फिर उसकी पीठ पर दवा लगाने लगता है। वो इस वक्त बड़े ध्यान से उसके घावों और उनके निशानों पर दवा लगा रहा था। अब तक स्नेहा भी उसकी छूहन की आदी हो गई थी। उसे अब ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अपना ही उसका ख्याल रख रहा हो। कहीं उसको हल्का सा भी दर्द हुआ तो उसको भी दर्द होगा। इस दौरान उसके गाल टमाटर की तरह लाल हो रखे थे। कुछ देर बाद जब आर्यन अच्छे से दवा लगा देता है तो वो उसके टॉप को आराम से ऊपर कर खड़ा होता है। फिर स्नेहा दवा लगाने के लिए उसको शुक्रिया बोलती है और कल्टीवेशन करने बैठ जाती हैं। उसको कल्टीवेट करता देख आर्यन फिर वहां से कुछ खाने के लिए ढूंढने के लिए निकल जाता है। कुछ देर बाद आर्यन थोड़ी मछली लेकर लौटता है जिनकी महक को महसूस कर कल्टीवेट करती स्नेहा अपनी नाक को हाथ से बंद करते हुए कहती हैं, अनहान कितनी गंदी बदबू है, पता नहीं क्या पकड़ कर लाया है। उसकी बात सुन आर्यन मुस्कुराने लगता है पर उससे कुछ कहता नहीं और सीधा जाकर एक जगह आग लगाता है और उस आग पर उन मछलियों को भूनने लगता है। भूनते वक्त वो उनमें कुछ मसाले डालता है जिनकी वजह से उनमें एक स्वादिष्ट खुशबू निकलती। उस खुशबू को सूंघ स्नेहा उस ओर देखने लगती हैं। कुछ देर बाद जब वो मछलियां भून जाती है तो आर्यन स्नेहा को चिढ़ाने के लिए तेज आवाज में उसे सुनाते हुए कहता है, वाव क्या स्वादिष्ट खुशबू हैं, वाव क्या मछलियां बनी है, वाव इनमें तो धरती और समुद्र की एनर्जी भी है। सच में जस्ट लुकिंग लाइक आ वाव। और कुछ लोग सोचते हैं ये बदबूदार हैं। उसकी ये बातें सुन स्नेहा अपना मुंह फेर लेती हैं और खुद को तसल्ली देते हुए सोचती है, ये खुशबू तो बस इसके द्वारा ऐसे ही बनाई गई है, लेकिन खाने में तो फिर भी बेस्वाद होंगी। वो ये सब सोच ही रही होती है कि तभी आर्यन उसके पास आकर उसके मुंह के सामने एक मछली को बड़ा उसे छेड़ते हुए कहता है, देखो सच में ये खाने में स्वादिष्ट है, तुम्हें चाहिए। लेकिन स्नेहा उसको ना में सिर हिलाकर मना कर देती है। वो अपने स्वाभिमान के चलते भी उससे वो लेना नहीं चाहती थी। आर्यन उसको वो मछली ना लेते देख उसको उसी के पास रख थोड़ा दूर जाकर अपनी मछली को चटकारे ले लेकर खाने लगता है और वो स्नेहा को उकसाने के लिए भी बीच बीच में तेज आवाज निकालकर उनकी तारीफ करते हुए खा रहा था। वहीं दूसरी ओर स्नेहा उसको इतने मजे में खाता देख और अपने पास रखी मछली की खुशबू महसूस कर उसे उठाकर खाने लगती हैं। जैसे ही उस मछली का पहला निवाला उसके मुंह में जाता है वो उसके स्वाद को चख जैसे खुशी से पागल हो जाती है और उसकी तारीफ करते हुए कहती हैं, सच में ये बहुत स्वादिष्ट है, इस लड़के की खाना बनाने की स्किल्स काफ़ी अच्छी है। अगर इसमें थोड़ी और धरती या समुद्र की एनर्जी होती तो फिर और भी अच्छी बात होती। इतना सोच वो मछली खाने लगती है। जब उन दोनों का खाना खत्म हो जाता है वो दोनों कल्टीवेट करने के लिए बैठ जाते हैं। लगभग 10 मिनट बाद आर्यन को कुछ महसूस होते हुए उसकी आंखें खुलती है और वो सोचने लगता है, इस वक्त मेरा स्वॉट पैटर्न अपनी लिमिट पर पहुंच चुका है, अब उसकी सॉल का लेवल बढ़ाने का वक्त आ गया है। अगर अभी ही उसकी सॉल का लेवल नहीं बढ़ाया गया तो मुझे डर है ऐसा मौका मुझे पता नहीं कब मिले।
लेकिन अभी मुझे सुरक्षा देने के लिए भी यहाँ कोई नहीं है। पर देखा जाए तो यहाँ स्नेहा के अलावा कोई नहीं और वो अभी भी घायल हैं, वो तो मेरी सॉल नहीं चुरा सकती। इतना सोच वो फिर से कल्टीवेट करने लगता है। वो अपने ब्लड को तेज बहाते हुए दिल तक पहुंचाने लगता है और अपने स्वॉर्ड पैटर्न को एक्टिवेट करता है, जिसके एक्टिवेट होते ही उसके चारों ओर पीले रंग की रोशनी चमकने लगती है। फिर उसका स्वॉर्ड ऑरा चारों ओर फैलने लगता है। उसके ऑर को महसूस कर स्नेहा की आंखें खुलती हैं, फिर खड़े होकर आर्यन को देखते हुए कहती हैं, ये लड़का अभी अपनी मार्शल सॉल जागृत करने वाला है क्या? और इसका स्वॉर्ड इंटेंट काफी ताकतवर महसूस हो रहा है। पता नहीं इसकी मार्शल सॉल किस लेवल की होगी। वहीं दूसरी तरफ इस वक्त आर्यन के चारों ओर एक शक्तियों का बवंडर घूमने लगता है, जिससे काफी ताकतवर शक्तियां निकलती महसूस हो रही थी। तभी आर्यन अपनी स्वॉर्ड सॉल को जागृत करता है, जिसके जागृत करते ही 100 फुट लंबी स्वॉर्ड उसके पीछे की ओर से निकलती है। आखिर किस लेवल की होगी आर्यन की स्वॉर्ड सॉल? क्या आर्यन इस बार भी कर पाएगा पहली जैसी स्वॉर्ड सॉल जागृत? कहीं इस बार भी रिया कौर की तरह स्नेहा साहबी तो नहीं चुरा लेगी उसकी स्वॉर्ड सॉल? आखिर क्या होगा? इस कहानी का अगला पड़ाव जानने के लिए बने रहें हमारी कहानी स्पिरिट वर्ल्ड के साथ। हेलो गाइज, आपका आपने चैनल सुपर बिजनेस मैन पर स्वागत है। प्लीज लाइक शेयर कॉमेंट फॉर मोर वीडियोज। चैप्टर 24 स्नो वाइट सॉल। उस स्वॉर्ड सॉल को देख स्नेहा थोड़े अलग से एक्सप्रेशन के साथ कहती हैं, सच में ये लड़का एक जीनियस तो है, इसने किंग लेवल स्वॉर्ड सॉल जागृत की है। वहीं आर्यन अभी भी कल्टीवेशन कर रहा होता है और मन ही मन सोचता है, अभी इतना काफी नहीं होगा, मैं इससे भी अधिक लेवल की स्वॉर्ड सॉल जागृत कर सकता हूं। इतना सोच वो अपना पूरा ध्यान स्वॉर्ड सॉल पर लगा देता है। कुछ देर बाद उसका शरीर हवा में उड़ने लगने लगता है। ऐसे उड़ते हुए ही उसकी आंखें खुलती हैं और आर्यन अपने ब्लड ऑरा को उस स्वॉर्ड सॉल से मिलाने लगता है, क्योंकि एक यही वक्त होता जब कोई भी मार्शल आर्टिस्ट अपनी सॉल के लेवल को बढ़ाता है। इस वक्त उसको अंदरूनी शक्तियों की जरूरत पड़ती है, लेकिन आर्यन का रेल्म अभी कम था, इसलिए वो अपने ब्लड ऑरा को रिलीज कर उसका यूज करता है। ब्लड ऑरा यूज करते ही उसके चारों ओर एक तेज रोशनी चमकने लगती है। देखते ही देखते उसके पीछे एक के बाद एक 3 गोल आकार की आकृतियां दिखने लगती हैं, जिन्हें देख स्नेहा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। कुछ पल बाद वो अपना सिर झटकते हुए कहती हैं, ये तो स्पिरिट रिंग्स हैं, इसका मतलब इसकी स्वॉर्ड सॉल लेवल 8 एम्परर लेवल की है। मैं इस लड़के के बारे में कितना गलत थी। कुछ लोग सही कहते हैं, किसी भी किताब को उसके कवर को देख जज नहीं करना चाहिए। वो इतना सब सोच फिर से आर्यन की ओर देखती है, लेकिन वो जैसे ही आर्यन की ओर देखती है तो इस बार उसकी आंखें ही नहीं बल्कि मुंह भी फटा का फटा रह जाता है। उसको देख ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई सांप सूंघ गया हूं। उसकी इस हैरानी का कारण आर्यन की सॉल की बढ़ती शक्तियों का था, क्योंकि वो अभी भी एम्परर लेवल से और अधिक बढ़ती जा रही थी, जिसका एक सीधा सा मतलब था आर्यन की मार्शल सॉल एम्परर लेवल से भी अधिक लेवल की होने वाली है, जो एक आम मार्शल आर्टिस्ट के लिए लगभग नामुमकिन बात है। यहाँ तक खुद स्नेहा की मार्शल लोटस सॉल एम्परर लेवल की थी। इस तरह की स्वॉर्ड सॉल से आर्यन अपने नाम का डंका पूरे रोमानिया शहर में बजा सकता था, लेकिन आर्यन का ध्यान तो सिर्फ स्वॉर्ड सॉल को अपनी पूरी हद तक ले जाने में था। तभी वहां स्वॉर्ड सॉल की शक्तियों का एक धमाका होता है, जिसकी वजह से पूरी गुफा कांपने लगती है और उन शक्तियों की लहर से स्नेहा भी 2 कदम पीछे हट जाती हैं। देखते ही देखते आर्यन की स्वॉर्ड सॉल से एक आंखें चौंधियां जाने वाली रोशनी निकलती है, जो गुफा को चीरते हुए आसमान तक पहुंच रही थी। उस रोशनी को देख अपने मुंह पर हाथ रखते हुए स्नेहा सोचती हैं, ये तो गोल्डन रंग की रोशनी है, इसका मतलब इसकी स्वॉर्ड सॉल लेवल 9th अज़ूर लेवल की है। इस लेवल की मार्शल सॉल पिछले 1000 वर्षों से शायद ही कोई जागृत कर पाया हो। सच में ये लड़का किसी साहीन की तरह है। अगर इसको उड़ने के लिए एक बार आसमां में छोड़ दिया जाए तो पूरे आसमां को फतह कर उस पर अपना नाम लिख दे। स्नेहा की सोच से बेखबर आर्यन अपनी मार्शल सॉल को देख सोचने लगता है, ये तो मेरी पिछली वाली स्वॉर्ड सॉल से भी ज्यादा लेवल की मार्शल सॉल है। अब मुझे इसको जल्द से जल्द अपने दिल से कंबाइन कर लेना चाहिए, वरना फिर से कोई दुर्घटना ना हो जाए।
इतना सोच आर्यन उस स्वॉर्ड सॉल को अपने दिल से कंबाइन करने के लिए उस पर ध्यान केंद्रित करता है। पिछली बार जब आर्यन की स्वॉर्ड सॉल को रिया कौर ने धोखे से चुराया था, उस वक्त उसकी स्वॉर्ड सॉल लेवल 8 एम्परर लेवल की थी, लेकिन इस बार उसने पिछली बार से भी अधिक लेवल 9 अजूर लेवल की मार्शल सॉल जागृत की है। वहीं कुछ देर बाद भी जब आर्यन उस स्वॉर्ड सॉल को अपने दिल से कंबाइन नहीं कर पाता है तो वो घबराने लगता है। उसकी इस घबराहट का कारण ये था कि धीरे धीरे उस स्वॉर्ड सॉल की रोशनी का रंग फीका पड़ता जा रहा था, और कुछ देर बाद उस स्वॉर्ड सॉल का रंग पूरी तरह से गायब हो जाता है। वो दिखने में अब ऐसी लग रही थी जैसे उसमें कोई शक्तियां ही ना हो, जिसे देख आर्यन थोड़ा घबराते और डरते हुए कहता है, ये नहीं हो सकता है, मैं इस तरह फेल नहीं हो सकता, ऐसे तो मैं अपने चाहने वाले लोगों को सुरक्षित नहीं रख पाऊंगा और ना ही अपना बदला ले पाऊंगा। इतना कह वो अपने सिर पर हाथ रखते हुए आगे भगवान को कोसते हुए कहता है, आखिर क्यों भगवान, आखिर क्यों, ऐसी क्या गलती हो गई मुझसे जो आप मेरी बार बार परीक्षा ले रहे हो। वहीं नीचे खड़ी स्नेहा उस स्वॉर्ड सॉल को देख कुछ गहराई से सोचने लगती है। इस स्वॉर्ड तो कोई रंग नहीं है, बिल्कुल पानी की तरह है, इसमें कुछ तो अजीब बात है। यहाँ तक खुद स्नेहा की मार्शल लोटस सॉल एम्परर लेवल की थी। इस तरह की स्वॉर्ड सॉल से आर्यन अपने नाम का डंका पूरे रोमानिया शहर में बजा सकता था, लेकिन आर्यन का ध्यान तो सिर्फ स्वॉर्ड सॉल को अपनी पूरी हद तक ले जाने में था। तभी वहां स्वॉर्ड सॉल की शक्तियों का एक धमाका होता है जिसकी वजह से पूरी गुफा कांपने लगती हैं, और उन शक्तियों की लहर से स्नेहा भी 2 कदम पीछे हट जाती हैं। देखते ही देखते आर्यन की स्वॉर्ड सॉल से एक आंखें चौंधियां जाने वाली रोशनी निकलती है जो गुफा को चीरते हुए आसमान तक पहुंच रही थी। उस रोशनी को देख अपने मुंह पर हाथ रखते हुए स्नेहा सोचती हैं, ये तो गोल्डन रंग की रोशनी है, इसका मतलब इसकी स्वॉर्ड सॉल लेवल 9 अजूर लेवल की है। इस लेवल की मार्शल सॉल पिछले 1000 वर्षों से शायद ही कोई जागृत कर पाया हो। सच में ये लड़का किसी साहिन की तरह है। अगर इसको उड़ने के लिए एक बार आसमां में छोड़ दिया जाए तो पूरे आसमां को फतह कर उस पर अपना नाम लिख दे। स्नेहा की सोच से बेखबर आर्यन अपनी मार्शल सॉल को देख सोचने लगता है, ये तो मेरी पिछली वाली स्वॉर्ड सॉल से भी ज्यादा लेवल की मार्शल सॉल है। अब मुझे इसको जल्द से जल्द अपने दिल से कंबाइन कर लेना चाहिए, वरना फिर से कोई दुर्घटना ना हो जाए। इतना सोच आर्यन उस स्वॉर्ड सॉल को अपने दिल से कंबाइन करने के लिए उस पर ध्यान केंद्रित करता है। पिछली बार जब आर्यन की स्वॉर्ड सॉल को रिया कौर ने धोखे से चुराया था, उस वक्त उसकी स्वॉर्ड सॉल लेवल 8 एम्परर लेवल की थी, लेकिन इस बार उसने पिछली बार से भी अधिक लेवल 9 अजूर लेवल की मार्शल सॉल जागृत की है। वहीं कुछ देर बाद भी जब आर्यन उस स्वॉर्ड सॉल को अपने दिल से कंबाइन नहीं कर पाता है तो वो घबराने लगता है। उसकी इस घबराहट का कारण ये था कि धीरे धीरे उस स्वॉर्ड सॉल की रोशनी का रंग फीका पड़ता जा रहा था, और कुछ देर बाद उस स्वॉर्ड सॉल का रंग पूरी तरह से गायब हो जाता है। वो दिखने में अब ऐसी लग रही थी जैसे उसमें कोई शक्तियां ही ना हो, जिसे देख आर्यन थोड़ा घबराते और डरते हुए कहता है, ये नहीं हो सकता है, मैं इस तरह फेल नहीं हो सकता, ऐसे तो मैं अपने चाहने वाले लोगों को सुरक्षित नहीं रख पाऊंगा और ना ही अपना बदला ले पाऊंगा। इतना कह वो अपने सिर पर हाथ रखते हुए आगे भगवान को कोसते हुए कहता है, आखिर क्यों भगवान, आखिर क्यों, ऐसी क्या गलती हो गई मुझसे जो आप मेरी बार बार परीक्षा ले रहे हो। वहीं नीचे खड़ी स्नेहा उस स्वॉर्ड सॉल को देख कुछ गहराई से सोचने लगती है। इस स्वॉर्ड तो कोई रंग नहीं है, बिल्कुल पानी की तरह है, इसमें कुछ तो अजीब बात है। इतना सोच वो अपनी आंखों की किसी टेक्निक के द्वारा उस स्वॉर्ड सॉल को गौर से देखने लगती हैं। उसे उस स्वॉर्ड सॉल में कुछ रूबी के जैसे बिल्कुल बारीक कण दिखाई देते हैं। उन रूबी जैसे कणों को देख वो सोचती है, कहीं ये प्राचीन लेजेंडरी स्वॉर्ड सॉल तो नहीं जो स्नो वाइट के नाम से जानी जाती हैं। ये ख्याल आते ही पहले तो वो हैरान होती है, लेकिन अगले ही पल वो आर्यन को जोर से चिल्लाते हुए कहती, आर्यन, ये प्राचीन स्नो वाइट स्वॉर्ड सॉल है, इसको जल्दी से अपने दिल से कंबाइन करो वरना देर हो जाएगी। इतनी जल्दी हार मत मानो, इसको कंबाइन करने में थोड़ा वक्त लगता है। स्नेहा की बात सुन आर्यन स्नो वाइट स्वॉर्ड सॉल का नाम दोहराता है। उसने इससे पहले ऐसी किसी स्वॉर्ड सॉल के बारे में नहीं सुना था,
लेकिन ये वक्त कुछ सोचने का नहीं था, इसलिए वो जल्दी से अपना हाथ उस 100 फुट लंबी स्वॉर्ड सॉल पर रख ध्यान केंद्रित करता है। उसके उस स्वॉर्ड सॉल पर हाथ रखते ही वो अगले पल उस स्वॉर्ड सॉल की अंदर बनी दुनिया में पहुंच जाता है, जहां दूर दूर तक फैली जमीन और आसमान के अलावा कुछ और नहीं था। लेकिन वहां स्वॉर्ड एनर्जी भरपूर मात्रा में थी, जिसके बारे में आर्यन सोचते हुए कहता है, ये स्वॉर्ड सॉल कोई आम स्वॉर्ड सॉल नहीं है, इसका तो स्वॉर्ड इंटेंट तक भी महसूस नहीं हो रहा और ना ही इसकी कोई स्पिरिट दिखाई दे रही है। ये तो अच्छा हुआ जो स्नेहा वहां थी, वरना मैं तो कभी इसके बारे में पता भी नहीं लगा पाता। लेकिन अगर उसकी जगह रिया होती, वो तो मुझसे झूठ बोलकर मेरी स्वॉर्ड सॉल को चुराने की कोशिश करती, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर आर्यन अपना सिर झटक उस स्वॉर्ड सॉल को खुद से कंबाइन करते हुए सोचता है, अब चाहे इस स्वॉर्ड सॉल के पास स्पिरिट या फिर स्वॉर्ड इंटेंट हो या ना हो, लेकिन बिना स्वॉर्ड सॉल के रहने से अच्छा मुझे इसको कंबाइन कर लेना चाहिए। लगभग 1 घंटे बाद जब आर्यन उस स्वॉर्ड सॉल को पूरी तरह से खुद से कंबाइन कर लेता है तो वो स्नेहा के पास आता है। आर्यन को खुद के पास आता देख स्नेहा उससे मुस्कुराते हुए कहती हैं, बधाई हो, तुम्हें एक बेहद ही ताकतवर स्वॉर्ड सॉल मिली है स्नो वाइट। एक प्राचीन काल की बेहद ही रहस्यमयी स्वॉर्ड सॉल है। स्नेहा की बात सुन आर्यन ना समझ आने वाले भाव से कहता है, क्या प्राचीन काल की बेहद ही ताकतवर स्वॉर्ड सॉल? इतना कह आर्यन आगे कहता है जैसे उसे कोई खुशी ही ना हो उस स्वॉर्ड सॉल के मिलने की। ना, ये तो एक बेकार की स्वॉर्ड सॉल है। असल में उसने ये सब इसलिए कहा क्योंकि उसे स्नो वाइट के बारे में कुछ पता ही नहीं था। वो तो उसे बस एक आम ही स्वॉर्ड सॉल मान रहा था। आर्यन के चेहरे पर कोई खुशी ना देख स्नेहा उसको समझाते हुए कहती हैं, क्या कहा तुमने बेकार बेवकूफ लड़के, तुम्हें पता भी है भले ही एक एम्पर लेवल स्वॉर्ड सॉल वाले मार्शल आर्टिस्ट का स्वॉर्ड के रास्ते पर चलना चरम सीमा पर माना जाता हूँ, लेकिन तुम्हारी स्नो वाइट स्वॉर्ड सॉल की कोई सीमा ही नहीं है। भविष्य में तुम्हें इसका मतलब समझ आएगा। सच में ये सब बातें आर्यन के दिमाग के ऊपर से जा रही थी। और फिर वो उससे पूछता है, वैसे क्या ये एम्परर लेवल से भी ज्यादा ताकतवर है? आर्यन का सवाल सुन स्नेहा उसको जवाब देते हुए कहती हैं, एम्परर लेवल ये तो अजूर लेवल से भी ज्यादा ताकतवर है, एम्परर लेवल तो कुछ भी नहीं। स्नेहा की बात सुन आर्यन खुश होते हुए कहता है, सच में ये इतनी ताकतवर है क्या? और फिर स्नेहा की ओर देखते हुए गहराई से सोचने लगता है, अभी भी मुझे कुछ डाउट है, लेकिन अंततः मुझे मेरी स्वॉर्ड सॉल तो मिल ही गई। पर इसका क्या, ये तो मुझे अच्छे से जानती भी नहीं, लेकिन फिर भी इसने मुझे वक्त पर सॉल कंबाइन करने के लिए कहा। क्या इस दुनिया में इस तरह की लड़कियां भी होती है? आर्यन को अभी भी कुछ सोचता देख स्नेहा उससे कहती हैं, लेकिन तुम्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, तुम्हें पता होना चाहिए अगर तुम्हारे पास कोई ताकतवर मार्शल सॉल है तो तुम्हें और भी ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वो कहते हैं ना, अभ्यास ही आदमी को सफल बनाता है। उसकी ये बातें सुन आर्यन उससे कहता है, ठीक है मैं समझ गया, मैं आपसे और भी ज्यादा मेहनत और अभ्यास करूंगा। देखना एक दिन मैं तुमसे भी ज्यादा ताकतवर बनकर दिखाऊंगा। आर्यन का वादा सुन स्नेहा उससे चलते हुए कहती हैं, मुझसे भी ज्यादा ताकतवर बनकर दिखाओगे ये एक अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए इस मार्शल वर्ल्ड की बेरहम दुनिया का कोई भरोसा नहीं, ये इतनी खतरनाक है, पता नहीं कब तुम्हें ताकतवर होने से पहले ही मार डालें। इतना कह वो फिर हंसते हुए गुफा में उसी पेड़ की ओर जाने लगती हैं जहां बैठकर वो दोनों पहले कल्टीवेट कर रहे थे, और चलते चलते इसी उधेड़ बुन के साथ सोचती है, मैं तुम्हारे ताकतवर बनने का इंतजार करूंगी, इतनी जल्दी मत मरना। वहीं अपनी जगह खड़ा आर्यन भी उसकी बात सुन सोचते हुए खुद से वादा करता है, मेरा इंतजार करना, 7 साल बाद मैं तुम्हारे पास ताकतवर बनकर लौटूंगा और तुम्हें खुद को साबित कर दिखाऊंगा। इतना सोचने के बाद वो वहीं गुफा में उसी पेड़ के बगल में बैठकर कल्टीवेशन करने लगता है। क्या आर्यन अपना वादा पूरा कर 7 साल बाद ताकत के उस मुकाम पर पहुंच पाएगा जहां इस वक्त स्नेहा खड़ी है? क्या आर्यन की स्नो वाइट मार्शल सॉल सच में इतनी ताकतवर है या फिर स्नेहा उसके साथ मजाक कर रही थी? आखिर क्या होगा? इस कहानी का अगला पड़ाव जानने के लिए बने रहे हमारी कहानी स्पिरिट वर्ल्ड के साथ।